एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, क्या आपका लंग्स भी कमज़ोर है और इसके लिए आपको बहुत सारे सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप हर मौसम चेंज में जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, आपको बहुत ज़्यादा खांसी, बलगम बनता है, चेस्ट में कंजेशन होता है और लोगों की अपेक्षा आपको महसूस होता है कि आपकी इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा पुअर है और आपको सीने में एक भारीपन सा महसूस होता है। इवन आपको सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है, आपको सफोकेशन सा महसूस होता है। ये सारे लक्षण होते हैं हमारे लंग्स के वीक होने के पीछे। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या कारण है जिससे आपका लंग्स काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। आगे अगर ये लंग्स काफ़ी लंबे समय तक कमज़ोर रहा तो आपको क्या परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, और होम्योपैथी की कुछ बहुत ही अच्छी दवाएं जो आपके लंग्स को स्ट्रेंथन करने में, यानी कि उसको ताकतवर बनाने में काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होंगी। तो इस वीडियो को दोस्तों आप अंत तक ज़रूर देखिए और मेरे साथ बने रहें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब आप सभी होम्योपैथिक मेडिसिन हमारी वेबसाइट plankhomeopathy.com से खरीद सकते हैं। साथ ही साथ मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से मोस्ट कॉमन डिजीज के कॉम्बिनेशंस भी प्रिपेयर कराए हैं, जिसे भी आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशंस मेरे सुपरविजन में टॉप मेडिसिन के साथ एक्सपर्ट्स द्वारा प्रिपेयर करी जाती हैं ताकि आपको हाई क्वालिटी मेडिसिन मिल सके। तो एक बार आप हमारी वेबसाइट पे जरूर विजिट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जा रहा है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि लंग्स हमारे शरीर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इसकी फंक्शनिंग बहुत ही ज़्यादा मेजर एरियाज पे काम करती है। ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन को जो है क्लीन करने का काम तो करता ही करता है, आपके ब्लड को भी प्यूरिफाई करने में, ब्लड को भी बेहतर करने में काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होता है। दोस्तों, अगर लंग्स हमारा कमज़ोर हो रहा है तो हमें इसके बहुत सारे लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका लंग्स कमज़ोर किन कारणों की वजह से हो जाता है। सबसे बेसिक कारणों से हम शुरू करेंगे, जो है कि हमारे सराउंडिंग, हमारा इन्वायरमेंट के में ऐसे डस्ट का होना, पोल्यूशन का होना, या लगातार आपका उस कंडीशन में एक्सपोज होना बहुत बड़ा रीज़न बनता है लंग्स वीकनेस के पीछे। जैसे आप किसी ऐसे क्लाइमेट में रहते हैं जहाँ के एयर इंडेक्स बहुत पुअर हैं, जैसे आप नॉर्थ के कुछ शहरों को ले लें जिनमें बहुत पुअर एयर इंडेक्स रहती है, जिसके वजह से जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो लगातार वैसे ही पोल्यूशन बेस एयर को इनहेल करते हैं और उनका लंग्स धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। आपका ऑक्यूपेशन ऐसा है, ऐसे एरिया में आप काम करते हैं जहाँ पे आपको बहुत पुअर क्वालिटी ऑफ एयर मिलती है, वो लगातार आप इनहेल कर रहे हैं, तो आपको इससे दिक्कत हो सकती है। कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिनमें आपको ये प्रीवियसली हो चुकी होती है, जिसके वजह से उसका साइड इफेक्ट जो आता है उससे आपका लंग्स कमज़ोर हो चुका होता है। जैसे कि आपको प्रीवियसली कभी टीबी हुई हो, निमोनिया की कंडीशन पहले रही हो, आप अस्थमैटिक हैं, या फिर आपके ब्रोंकस में सूजन आई हो, या लंग्स फाइब्रोसिस की कंडीशन रही हो। ये सारी मेडिकल कंडीशंस ऐसी हैं जिसके वजह से अंततः आपका जो लंग्स है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और आपके रूटीन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने लग जाती है। इसके अलावा आपको पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत चेन स्मोकर हों, या फिर आप पैसिव स्मोकर हों, आप ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हो जहाँ पे ऐसे फ्यूम्स निकलती हैं, ऐसे धुएं निकलते हैं जो आपके अंदर इनहेल होता है और आपको काफ़ी ज़्यादा जो शरीर में डैमेज कॉज करता है या आपके लंग्स को डैमेज करता है। तो ये कुछ मुख्य कारण हैं जिसके वजह से पेशेंट्स में लंग्स वीकनेस की पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है। पोस्ट कोविड भी बहुत सारे लोगों में जो लंग्स है वो वीक हो गया, क्योंकि जो कोविड है वो मेजरली निमोनिया जैसे सिम्टम्स कॉज करता था और उसके बाद वो उनमें बहुत सारे पेशेंट्स में तो इवन लंग्स फाइब्रोसिस वाली कंडीशन, यानी लंग्स का हार्ड हो जाने जैसी बीमारियां डेवलप करा दिया जिसने, और अंततः लोगों का लंग्स काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया। इंटरस्टिशियल लंग्स डिजीज जो होती है, जिसमें आपके लंग्स हैं उनके जो फैलने की कैपेसिटी है, वो जो आपके लंग्स के छोटे यूनिट हैं एल्वियोलाई, वो ख़राब हो जाते हैं, उनमें जो फूलने और पचकने की क्षमता है वो ख़राब हो गई होती है। तो वो भी आपके मेडिकल कंडीशन में आता है जो आप में लंग्स में वीकनेस कॉज करने के पीछे बहुत बड़ा रीज़न बनता है। अब बात करते हैं लक्षणों के बारे में। तो कैसे लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं अगर आप लंग्स के वीकनेस से सफरर हैं? तो सबसे कॉमन जो चीज़ मिलती है, क्योंकि लंग्स का काम ही क्या है कि आपके शरीर में ऑक्सीजन को इनहेल कराना, उसको और फिर एक्सेल करना, तो और उसको आपके शरीर के हर एक छोटी कोशिकाओं तक प्योरेस्ट ऑक्सीजन को पहुंचाना, ये मेजर वर्क अगर मैं देखूं तो लंग्स का होता है। और अगर ये चीज़
नहीं सही से हो पा रही है तो उसके पीछे हमें सिम्टम्स क्या आएंगे, वो होगा सांस फूलना। आप में डिस्निया की कंडीशन यानी कि ब्रेथलेस होने की कंडीशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है। आपको रह रहे के सांस फूलेगी। आप इवन रेस्टिंग फेज में भी हैं तो भी आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देखने को मिलेगी, मतलब आपको सांस भरने और छोड़ने में काफ़ी तकलीफ महसूस होगी। थोड़ा सा ही चलने पर आप बहुत ज़्यादा थकान, फटीग महसूस करेंगे, क्योंकि शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है। तो शरीर के हर उन कोशिकाओं को जिनको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही, उनको ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की वजह से दिक्कत होती है और वो रिफ्लेक्ट होता है हमारे शरीर में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ के वजह से के सिम्टम्स में। जो है फटीगनेस यानी कि वीकनेस और फटीगनेस की कंडीशन में बहुत बार चेस्ट कंजेशन आपको देखने को मिल सकता है। चोकिंग सेंसेशन आपको यहाँ थ्रोट में महसूस हो सकता है। बहुत बार लंग्स के अंदर कंजेशन मिलता है, वीजिंग साउंड सीटी जैसा आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी डिजीज होने लगती है, जैसे आपको बार बार कफ कोल्ड की परेशानी हो रही है, आपको जो है ब्रोंकाइटिस डेवलप हो रहा है, एस्मा अटैक आ रहा है। ये सारी चीज़ें आपके लंग्स के वीकनेस को शो करते हैं। बहुत ज़्यादा बलगम बनने की प्रवृत्ति जिन लोगों में दिखती है उनमें भी ये चीज़ देखा गया कि लंग्स में उनके पूरे बलगम कंजेशन जम जाता है और उसकी वजह से उन्हें बार बार कॉफ मिलता है। तो ये भी एक लक्षणों में आता है पेशेंट के, अगर उनकी लंग्स काफ़ी वीक है तो म्यूकस का बनना बहुत कॉमन देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं अगर आपको लंग्स में वीकनेस है तो। और तो अगर आप इसे ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। अपने आप को थोड़ा सा ध्यान रखें, जो मैंने ऑक्यूपेशनल चीज़ें बताई हैं या ऐसे इन्वायरमेंट में अगर आप रह रहे हैं जहाँ बहुत पुअर एयर इंडेक्स है, जहाँ पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से अपने आप को थोड़ा सा हटाने की कोशिश करें। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो जब भी अगर आप धूल मिट्टी वाले एरिया में जा रहे हैं तो मास्क का प्रयोग करें। घर के अंदर अगर पॉसिबिलिटी है तो प्यूरीफायर को लगाएं, जो एयर प्यूरीफायर होता है, तो एटलीस्ट सोते समय आप थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की एयर ले सकें या घर के अंदर आप थोड़ी अच्छी क्वालिटी की एयर ले सकें। इसके अलावा आप नियमित रूप से सादे पानी से भाप ले सकते हैं, वो आपके लंग्स को खोलने में, म्यूकस को इजीली निकलने में हेल्प करेगा। जब आपका लंग्स और ट्रैकिया क्लीन रहेगा तो धीरे धीरे वो अपने कंजेशन को भी बेटर करेगा और लंग्स आपका बेटर होगा। नियमित रूप से अनुलोम विलोम प्राणायाम और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस शुरू करें। यूजुअली क्या होता है, हम जब ब्रीथ करते हैं वो हम शैलो ब्रीथ करते हैं, आधा ब्रीथ करके आप छोड़ देते हैं, तो आपका लंग्स नीचे की तरफ पूरी तरह से अपनी फिल कैपेसिटी से ब्रीथ नहीं करता, जिसके फलस्वरूप लंग्स का निचला हिस्सा हार्ड होना शुरू हो जाता है। तो हमें नियमित अनुलोम विलोम और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। अब हम मेडिसिनल पार्ट पे बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसी दवा जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगी आपके लंग्स को स्ट्रेंथन करने में। स्पेशली अगर ये सारे इंसिडेंट आपको कोविड के बाद हुए तो इसको ज़रूर प्रयोग करें, आपके लंग्स को हम रिस्टोर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। दोस्तों ये मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल मेरी एक किट है, लंग्स फिट के नाम से आपको मिल जाएगी। ये देखिए कुछ इस तरह के बॉक्स में मिलते हैं जिसपे ऐसे आपको नाम मेंशन करके मिलेगा। इसके अंदर आपको जो मेडिसिन मिलती है पूरे ये 1 मंथ की मेडिसिन है, जिसमें ये मदर टिंचर मिलता है, टैबलेट्स मिलती हैं और ये पिल्स फॉर्म में दवा मिलती है जो पूरी 1 महीने की है। इसके साथ साथ आपको ये मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन मिलता है जिसके अंदर आपको दवाएं कौन कौन सी डाली गई हैं, कैसे खाना है, दवाओं के साथ किन चीज़ों का परहेज करना है, ये सारी चीज़ें इसमें लिख के मिलेंगी मेरे साइन और स्टैम्प के साथ, ताकि आपको उसकी ऑथेंटिसिटी मिले। आप अगर बच्चों को भी देना चाहते हैं तो इसमें जो रिकमेंडेड डोज दी गई है उसकी आधी डोज का सेवन आप बच्चों को करा सकते हैं, ये उनके लिए भी काफ़ी लाभप्रद होगी। चलिए हम फटाफट से बात कर लेते हैं नंबर 1 मेडिसिन के बारे में। दोस्तों इसमें फर्स्ट मेडिसिन में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मदर टिंचर का है। इसके अंदर एस्पिडोस्पर्मा पड़ी हुई है, एचनेशिया जस्टिशिया, एचनेशिया पड़ी हुई है, पोथोस पड़ी हुई है, इसके साथ साथ बोरेविया डिफ्यूजा पड़ी हुई है। ये सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो आपके डायरेक्ट लंग्स पे काम करती हैं, उसके फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करती हैं, उसके जो लंग्स के सिकुड़ने और फैलने की क्षमता है उसको बेहतर करती हैं। इसकी 20 बूंद आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार प्रयोग करें। बच्चों को दे रहे हैं, 10 साल से छोटे बच्चे हैं तो उनको इसकी 10 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार आप प्रयोग कराएंगे। नेक्स्ट मेडिसिन है ये बायोकेमिक फॉर्म में आपको मिलेगी। इसके अंदर भी अगेन 3 to 4 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन पड़ा हुआ है। इसके अंदर कैली एंड नेक्ट्रम का म्यूर ग्रुप पड़ा हुआ है, कैलकेरिया फ्लोर पड़ा है, साइलिशिया पड़ी है। ये अंदर जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है उसको बेहतर करता है। अंदर बलगम, साइलिशिया बहुत अच्छी काम करती है बलगम बनने की प्रवृत्ति को कम करने में, और जो आपके ब्रोंकस में स्वेलिंग डेवलप हो रही है ये इसको कम करने में भी हेल्प करती है। इसकी 4-4 गोलियां दिन में 3 बार सेवन करें। बच्चों को दे रहे हैं तो इसकी 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार दे सकते हैं।
नेक्स्ट ये पिल्स फॉर्म में मिलती है दोस्तों, इसकी सिंगल बॉटल ही दी जा रही क्योंकि ये काफ़ी बड़ी बॉटल है, आराम से आपकी 1 मंथ जाती है, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि इसकी सिंगल बॉटल क्यों दी गई है। इसमें आपको एंटी एलर्जिक मेडिसिन भी दी गई जैसे कि हिस्टामिन है, एकोनाइट, आर्सेनिक, स्पॉन्जिया टोस्टा, हिपर सल्फ जैसी यूनिक मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है जो आप में एक्यूट ऑनसेट जो आता है उसको कम करने में भी हेल्प करती है। रात में अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है तो ये उसको कवर करने में भी मदद करती है। बलगम जो बन रहा है बहुत ज़्यादा गाढ़ा चिपचिपा सा बन रहा है, ये उसको कम करने में भी हेल्प करती हैं। इसके साथ साथ ये आपके लंग्स की फंक्शनैलिटी को भी इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होती हैं। तो इसकी 6 गोलियां दिन में 3 बार दें, बच्चों को दे दें तो इसकी 4 गोलियां दिन में 3 बार दे सकते हैं। हर एज ग्रुप, छोटे से लेकर ओल्ड एज ग्रुप, हर कोई इसका सेवन कर सकता है। और अगर आप ऐसी चीज़ों से सफर रहे हैं ज़रूर इस दवा को यूज़ करें। अगर आप बहुत क्रॉनिकली सफर रहे हैं तो कम से कम 3-4 मंथ इसका प्रयोग करें, डेफिनेटली आपको मैसिव डिफरेंस मिलेगा अपने लंग्स की कैपेसिटी में। अभी ये ऑफर्स में है, ये आपको ऑल इंडिया मात्र 699 रुपीज़ में ऑल इंडिया विथ फ्री शिपिंग अवेलेबल होगी आपके डोर स्टेप पे। तो अगर आप या घर में कोई भी सदस्य इस तरह की बीमारी से सफर है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जा रहा है, आप इसे ज़रूर चेक करें और इसको लें, आपको डेफिनेटली इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ताकि वो भी अपनी परेशानियों को यूं ही ठीक रख सकें विदाउट एनी साइड इफेक्ट। मिलती हूँ इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। स्टे सेफ एंड हेल्दी।